हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। उसी में बहुत सारी समस्याएं कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ रही हैं सामने। वो बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके कुछ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आज इस वीडियो में चर्चा करने के लिए आया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीटेट सर्टिफिकेट नंबर डालें, सीटेट की मार्कशीट डालें या सर्टिफिकेट डालें, क्योंकि सर्टिफिकेट हर सबके पास नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट्स आरक्षण की वजह से कम नंबर पे भी पास हो जाते हैं, तो उनकी मार्कशीट रहती है। उसी के साथ साथ एस्टेट की जो वेब कॉपी आई है वो मान्य है, और उसके साथ मान्य है कि नहीं है, और उसी के साथ साथ उसमें हम सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट क्या डालेंगे, इस पर बीसीए के कैंडिडेट्स को क्या करना है चाहिए, आगे किस प्रकार का प्रयास करें कि उनको भी शामिल किया जा सके। और इसी के साथ साथ फॉर्म भरने में अगर गलती हुई है तो आपको फॉर्म तुरंत दोबारा भर लेना है। इसी के साथ अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक ही फॉर्म में दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन टिक कर लेना है, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 12 तक। इसमें फीस कैसे कटेगी, क्या होगा प्रोसेस, सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो, और कमेंट अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करिए आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीटेट पे आते हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त सीटेट सर्टिफिकेट नंबर डालने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट फेज में भी वही हुआ था कि सर्टिफिकेट नंबर उन लोगों के पास नहीं था, तो वहां पर कैपिटल में NA लिख दीजिए तो वो चल जाएंगी चीजें, ठीक है, क्योंकि आपका फोटो में डॉक्यूमेंट उनके पास अपलोड होगा। सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं आता है, बाकी इशू डेट उसमें दी रहती है, वो आप डाल सकते हैं। तो सीटेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आरक्षण का लाभ उठाते हुए, जैसे 82 पेपर महिलाएं और OBC SC ST और SC ST के लिए 75 मार्क्स जो है एलिजिबल, वो सभी लोग अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे और सीरियल नंबर में NA डाल के आगे बढ़ सकते हैं उसमें, उससे उनको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं हम एस्टेट पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एस्टेट का जो रिजल्ट है 3/10/2023 को आया था, मतलब 3 तारीख को जारी हुआ था। तो आपको उसमें इशू डेट में 3/10/2023 डालना है, और इसी के साथ साथ एस्टेट वालों को सर्टिफिकेट में जो एक यूनिक नंबर दिया है वो डालना है, ना कि अपना रोल नंबर, ठीक है। ये डाल दीजिए, इससे फिर आपको आगे कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे। हालांकि वो व्हाट्सएप नंबर मेरा अब GS पेड क्विज के पास है, टीम के पास, तो वो मेरे पास नहीं रहता, इसलिए वो आपको सटीक जानकारी अब देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे उस नंबर पे। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 से 12 तक की, तो आप सभी लोग हमारे GS पेड क्विज से जुड़ सकते हैं, जो कि 149 रुपये में आपको लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में क्वेश्चंस दिलाएगा, जिसमें आपका GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, सारे क्वेश्चन जो GK 40 मार्क्स कवर करता है, सब कुछ होगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होगा, जो BPSC का लेटेस्ट पैटर्न है, जिसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई पेड क्विज के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करके आगे बात कर सकते हैं। बाकी हम लौट के आते हैं कि जो कैंडिडेट 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी में एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसे आपने 6 to 8 का भी भर रखा है और आपको 9, 10 का भी भरना है, मतलब आपने सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 भी पास है और आप एस्टेट पेपर 1 भी क्लियर है, तो आपको एक ही फॉर्म में दोनों पर क्लिक करना है, और दोनों को क्लिक करने के साथ आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको एक फॉर्म पे 2 फॉर्म का फीस सबमिट कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका अगर 700 रुपये फीस कट रही है तो आपकी 1400 रुपये फीस कटेगी, ठीक है, या आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी फीस कटेगी। तो इसलिए आप सभी लोग को अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म में सारी चीजें फिलअप कर लेना है। और भी जो महिलाएं, जितने भी कैंडिडेट हो, महिला पुरुष जो भी, सभी लोग को अपने 10th की मार्कशीट के बेसिस पर भरना है, और उनका 10th की मार्कशीट उनके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर मैच रहेंगी तो, और भी डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी मोड़ी एरर है तो वो एफिडेविट से चल जाएगी, अन्यथा आपको आगे आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ जो BCA के कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट्स मांग उठा रहे हैं कि उनको शामिल किया जाए, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आप सब कैंडिडेट हैं, इनके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे ये कैंडिडेट्स जो हैं इनका भी ग्रेजुएशन में कुछ माना जाए, चाहे इनके सब्जेक्ट को ऑनर्स में लिया जाए या सब्सिडरी में, इनको ऐसे जोड़ते हुए भर्ती में प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। इसी के साथ जो सीटेट अपीयरिंग उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है इस भर्ती में। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स द्वारा एप्लीकेशन जारी किया गया है, ट्वीट कैंपेन किया गया है, तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म में अगर गलती हो गई तो आपको क्या करना है। अगर फॉर्म में आपकी गलती हुई है तो आपको दूसरा फॉर्म भर देना है तुरंत, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने 3-4 इंटरव्यू में यह कह दिया है कि अगर आपने औपबंदिक कर दिया है
या आपने पहले से जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है वो कर दिया है, अगर उसमें भी गलती है, किसी भी चीज़ में गलती है, तो आपको दोबारा फॉर्म भर लेना चाहिए। जो आप दोबारा फॉर्म भरेंगे वही मान्य होगा, या आप जिस फॉर्म के रोल नंबर पर एडमिट कार्ड आने पे पेपर देने जाएंगे वही आपका आगे चेक होगा। इसलिए कोई भी गलती होगी तो ये मत सोच के चलिएगा कि आपका भविष्य में सुधार हो जाएगा, चुपचाप तुरंत दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो गया है जो फर्स्ट फेज में डीएलएड तो थे लेकिन बीएड भर दिया और उनको बाहर कर दिया गया है। तो बाकी क्योंकि वो अपनी मार्कशीट भी अपलोड किए थे लेकिन फॉर्म में एडिटिंग का मौका नहीं मिला था, और इस बार तो फॉर्म में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए एकदम छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो मैं लिंक में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। बाकी एकदम जो भी समस्या आएगी उसको आप पूछ सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। 1 दिन 2 दिन वेट करके फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म जब भरिए अच्छे से भरिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 100 KB में कर लीजिए और अपना सिग्नेचर 15 KB में जेपीजी फॉर्म में रहना चाहिए, बाकी सब पीडीएफ में रहना चाहिए। तो और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, कोई भी EWS, SC, ST, जनरल, कोई भी महिला पुरुष कुछ भी हो, आप सभी लोग को कोई भी अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। हालांकि वहां पर जब आप नो करेंगे कि आप बिहार के नहीं हैं तो वो मांगेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ये जान के चलिए कि आप लोग को उसमें कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही इससे आने वाले समय में कोई हानि या लाभ होगा, क्योंकि आपको आरक्षण का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको यही मौका दिया गया है कि आप वहां पर नौकरी आकर कर सकते हैं जनरल में फाइट करते हुए, जनरल मेल जनरल में, जनरल फीमेल में। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जीएस पेड को इससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। थैंक यू सो मच।